हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम सीटेट के लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है संज्ञा, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेद के बारे में। आपका सिर्फ एक ही वीडियो में संज्ञा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, इसमें हिंदी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और संज्ञा से तो कन्फर्म रहता है कि आपका 2 नंबर पक्का रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका 2 नंबर हर एग्ज़ाम में फिक्स है। चलिए देखते हैं टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, भाव के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति का नाम हो जैसे राजू, श्याम, घनश्याम, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोई वस्तु हो जैसे कुर्सी, टेबल, ये भी संज्ञा के अंदर आएंगे। और फिर जैसे स्थान का नाम हो गया जैसे पटना, छपरा, ये भी संज्ञा के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ कोई गुण हो इंसान, जैसे अच्छा व्यक्ति, जो अच्छा है वो गुण है, तो ये भी संज्ञा के अंतर आएंगे। जो भाव का बोध कराए ये भी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, भाव के नाम के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से संज्ञा के प्रकार हैं। तो पहला संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहला हमारा है टॉपिक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द, यानी जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हो, किसी स्पेशल व्यक्ति का बोध कराए, वस्तु का या किसी स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, यानी ये एक स्पेशल आदमी का नाम है महात्मा गांधी, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। कोई बुक है जैसे साकेत और कोई उपन्यास है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर आएगा। रामायण है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी जो कोई स्पेशल स्थान हो या व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये टॉपिक के नाम से क्लियर हो जाता है हमारा। जैसे नारी, यानी नारी में बहुत सारी औरतें आएंगी और वो जो नारी है वो किसका बोध कराते हैं, एक जाति का बोध करा रहा है। जैसे ग्रंथ है, तो कोई स्पेशल ग्रंथ का नाम इसमें नहीं दिया है, ये सीधे ग्रंथ लिखा गया है, यानी जो ग्रंथ है वो एक जातिवाचक शब्द है। वैसे ही फल है, नदी है, तो कौन सी नदी है ये फिक्स नहीं है, लेकिन नदी है तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा है समूहवाचक संज्ञा, यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई समूह का या समुदाय का बोध करा, जैसे सेना, सेना एक समूह का बोध करा रहा है। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। और जैसे टीम है, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो ये क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है जो समूह के बारे में बोध करा रहा है। अगला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध हो जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो उसे हम यहाँ पे मिस्टेक हो क्या है, जिसे गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो द्रव है, जैसे पानी है, पानी को हम लोग नाप सकते हैं। दूध है, दूध को हम लोग नाप सकते हैं। या फिर चावल है, दाल है, इसको हम तौल सकते हैं। लेकिन कोई बोल दे इन्हें गिनने के लिए, तो पानी को हम ना गिन सकते हैं, ना दूध को गिन सकते हैं, ना लोहा को, ना चांदी सोना को, हम किसी भी चीज़ को गिन नहीं सकते। बाकी नाप तौल सकते हैं। उसे हम कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
अब नेक्स्ट और लास्ट है भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी के अंदर कोई अच्छाई का गुण है, बुराई का गुण है, तो जो अच्छाई और बुराई है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसका स्वभाव अच्छा है या बुरा है, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई आदमी क्रोधी होता है तो क्रोध भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं जैसे आशा, क्रोध, भाव, बुढ़ापा, भूख, प्यास आदि, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा एक ही वीडियो में क्लियर हो जा रहा है कि संज्ञा कौन है और संज्ञा के भेद क्या क्या हैं। अगर संज्ञा से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हम पूछ सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ स्टेटेड का एग्ज़ाम हो या फिर बीएड में अगर आप पेयरिंग में हैं, कोई भी बीएड का क्लास कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे क्लास अवेलेबल हो जाएगा।